जैसे निर्मल जल भरा हुआ है पर ऊपर से उसमें काई फेन बुदबुदा है। अज्ञानी आदमी प्यास से प्यासा हुआ वहां पहुंचा, देखा यहां तो काई है, फेन है, बुदबुदा है, पानी शायद पीने योग्य नहीं है या है ही नहीं। अगर वो प्रयास करे और ऐसे करके काई फेन बुदबुदा को अलग करे तो निर्मल जल भरा हुआ है, उसकी प्यास बुझ जाए। ऐसे ही भगवान ने संसार समुद्र की रचना की और ऊपर से काई फेन बुदबुदा सतोगुण रजोगुण तमोगुण फैला दिया और अंतः में आप विराजमान हैं। सुख शांति आनंद का प्यासा जीव जब भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय लेता है और उनके वचनानुसार चलता है, चलने का मतलब है काई फेन बुदबुदा हटाना, तो इसी असत संसार में सत सच्चिदानंद का साक्षात्कार करके वो तृप्तो भवति, अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्त हो जाता है, अमृत पदवी को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध हो जाता है। पर होता क्या है, संत महापुरुषों के समीप जाने पर भी हम प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि हमें फेन बुदबुदा काई ये दिखाई देता है। यदि हम अपने श्रद्धा विश्वास को अचल करके मायाकृत रचना को हटा करके देखें तो सच्चिदानंद प्रभु ही विविध रूपों में स्फुरित हो रहे हैं। ऐसा संतों के वचन श्रवण करके हम जान सकते हैं। नजदीक पहुंचने पर माया फेन बुदबुदा काई का दर्शन कराती है और पहुंचा हुआ प्यासा जीव समझता है यहां तो निर्मल जल नहीं भरा है। नहीं, श्रद्धा विश्वास पूर्वक एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि उनमें, उनके वचनों में, फिर देखो तुम्हें निर्मलता का अनुभव होगा, तृप्ति का अनुभव होगा। श्री भगवान स्वयं श्री मुख से कह रहे हैं कि जब बात करो तो मेरी करो, बोधयंता परस्परम। धिक्कार है हमारे जीवन को, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की भी बात नहीं मानते हम, उनकी अवहेलना अपराध करते हैं। वो कह रहे मैं सर्वत्र हूं, फिर भी राग द्वेष, मेरा ही विलास है, फिर भी मैं तू का विलास, और तो और भूले तो भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, और भूले तो भूले तुमने तो हरि की कंठी बंधवा ली, हरि का दासत्व ले लिया, अब तो हरि की बात मान जाओ। श्री भगवान कह रहे जो तुम जीवन में करोगे, बोलोगे, सुनोगे, वही तुम्हारा अंतिम जन्म का निर्णय कर देगा। मरते समय उसी के परिणाम से आपके अंदर चिंतन आ जाएगा और वही आपकी दुर्गति का कारण या सदगति का कारण बनेगा। आप जिस भाव से सदैव भावित रहे हैं वही आपका परिणाम होगा। हमारी जैसी वासना होती वैसा चिंतन होता है, वही हम अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। वासना परम महामहिम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान का अंश जो आत्मा है वो कामी कहा गया, क्रोधी कहा गया, पापी कहा गया, नीच कहा गया। क्यों? क्योंकि वो वासना का अपने में आरोप करके चिंतन के कारण वो तद्भाव भाविता हुआ, तो उसे हम ऐसा कहने लगे ये दुष्ट है, ये नीच है, ये कामी है। और वो निष्काम होकर प्रभु का चिंतन करने लगा तो उसे निष्कामी है, महात्मा है, ये तो साधु है। आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे महात्मा कहने से या दुष्टात्मा कहने से। वो तो तब भी निर्मल था, अब भी निर्मल है, आगे भी निर्मल रहेगा। पर ये अनुभव ना होने के कारण तद्भाव भाविता, आप जिस भाव से भावित रहते आपकी सदगति और दुर्गति आपके भाव के अनुसार होती है।
वासना यस्य यत्र स्यात् स तम स्वप्नेषु पश्यति, स्वप्नवन मरणे गेयम वासना तो वपुर नृणाम। जैसी तुम वासना रखोगे वैसे ही तुम्हारा स्वरूप हो जाएगा। अगर आप गंदी वासना, गंदा भोजन, गंदा संग, गाय के थन में दूध भरा होता है पर चीचड़ जो होता है वो दूध नहीं पी पाता है, वो खून पीता है। वहीं लगा है, अमृत में पुष्ट करने वाला दुग्ध बिल्कुल वही है, पर वो चीचड़ जो होता है, छोटा सा कैसे कीट होता है, वो चिपका रहता है, वो खून पीता है गाय का, वो दूध नहीं पी पाता। ऐसे ही जब वासना के द्वारा तुम्हारा अपराध भाव हो जाता है, अमृत में उनके वचन पीकर निहाल नहीं होते, उनका हृदय असंतुष्ट हो जाता है। इतना प्रयास करने पर भी, इतना सौभाग्य प्राप्त होने पर भी ये जीव अपना कल्याण क्यों नहीं कर रहा, इस बात की जलन, इस बात का उनको दुख होता है। जैसे मां बच्चे को दूध पिलाती, वो ना पिए तो मां को कष्ट होता है, अगर पी ले तो बच्चे का स्वास्थ्य पुष्ट होगा, उसकी भूख मिटेगी और ये देखकर मां प्रसन्न हो जाएगी। ऐसे ही सद्गुरु संत महापुरुषों का हृदय ऐसा ही होता है। पर ये चीचड़ स्वभाव, खून पीने वाला स्वभाव होने के कारण महापुरुषों के समीप भी वो परमानंद का साक्षात्कार न करके राग द्वेष की वृत्तियों में विचरण करता रहता है। इसलिए महात्माओं का संग दुर्गमों कहा गया है। यश वासना, जो तुम वासना लोगे वैसे ही तुम्हारी गति हो जाएगी। प्यारे, तुम वासना के लिए जन्म नहीं लिए हो, उपासना के लिए जन्म लिए हो। तुम दुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य नहीं बने हो, दुखों को जड़ से मिटाने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नर्तन सम नहीं कवनिव देही, चाहे देवता ही क्यों न हो, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भजन कर सके, सत्संग कर सके। वो केवल अपने पुण्यों का भोग भोगेगा। नारकी जीव केवल अपने पापों का भोग भोगेगा। आप भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। चराचर जीव की आकांक्षा रहती है, एक बार मनुष्य बना दिया जाए मुझे, क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी, आप इससे नरक जा सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान का साक्षात्कार, भगवान की लीला में सम्मिलित हो सकते हो। ऐसा ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है। तो श्री भगवान कह रहे, यदि तुम संसार का चिंतन करोगे, भोगों का चिंतन करोगे, राग द्वेष का चिंतन करोगे, तो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा ये, और उस स्वभाव के कि ही आपका अगला जन्म होगा। उसी से निर्णय हो जाएगा कि आपका अगला जन्म क्या होगा। तो मानो यहां अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि प्रभु फिर मुझे क्या करना चाहिए। भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। हे अर्जुन, इसलिए, किस लिए? तू जैसे भाव से भावित रहेगा, तेरी गति दुर्गति तेरे भाव से होगी। इसलिए तुझे सब समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय केवल मेरा स्मरण प्रधान रखना है तेरे को। भगवान के वचन मान लीजिए। क्या जाता है आपको? राधा 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 राधा। कुछ भी कार्य करो जो आपके व्यवहार में, आपके धर्मानुकूल, आपकी योग्यता के अनुकूल सृष्टि में सेवा मिली है, व्यापार, नौकरी, किसानी, पढ़ाई लिखाई, जो भी